विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और श्लोक क्रमांक 296। यहाँ अहम भाव के पदार्थ के बारे में बताते हैं कि अहम भाव को छोड़कर उस परमात्मा का भाव ही रखना चाहिए, क्योंकि अहम भाव में जो भी दृष्टिगोचर होता है वो सब कल्पित है। जो बुद्धि ने सोचा, बुद्धि ने जो बनाया, वो सब कल्पित है। अब इसका अनुभव ऐसा तो आएगा नहीं। जब शास्त्र में प्रवेश करेंगे और उस परमात्मा में एकाग्रता बढ़ाएंगे, तभी वो अहम भाव का जो है अनुभव हो सकता है कि हाँ, ये अहम भाव जो है वो कल्पित ही है। क्योंकि जब भी हम विचार करते हैं उस बुद्धि से, वो विचार पूर्ण नहीं होता। अगर कुछ से एक विचार किया, दूसरा विचार तुरंत मन में आ जाता है। तो यही है कि क्षण क्षण में जो बदलने वाला जो कार्य है वो कल्पित ही है, ऐसा मानते हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ो और परमात्मा के ऊपर ध्यान दो। अपने उस तत्व के ऊपर ध्यान दो जो तुम हो। जो तुमने स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर मान रखा है अहम भाव से, वो भी कल्पित ही है ना। सूक्ष्म शरीर जो है, कहता है कि भाई मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है वो स्वर्ग में चला जाता है और वे स्वर्ग में सुख भोगता है। तो वही शरीर ही तो भोगता है, क्योंकि आत्मा तो भोगने वाला है ही नहीं। आत्मा तो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप ही है, उसको सुख की क्या जरूरत है। तो जहां आपकी पूर्ति, भोग की पूर्ति इस जन्म में नहीं हुई, यहाँ बहुत प्रयत्न किए और उस सुख उपलब्धि के लिए जो स्वर्ग में मिल जाए सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, लेकिन वो भी तो शरीर ही है। इस शरीर का सुख यहाँ छोड़ दिया उस शरीर के लिए, लेकिन वो भी कल्पित है। वो भी हमेशा के लिए नहीं, नित्य नहीं है। हाँ, इसलिए तो कहते हैं ना, ब्रह्मा जी का अ, जो एक दिन और एक रात्र है, 1000 चौघड़ी मतलब 1000 युग दिन और 1000 युग रात्रि, ऐसी ब्रह्मा की रात्रि है, दिन है, रात्रि दिन। और उसमें कई इंद्र बदलते हैं। तो ये वो बदलने वाला जो सुख है, जो सत्ता है, वो सत्ता निकलने के बाद फिर दुख में परिवर्तन हो जाएगा, बुद्धि में दुख आ जाएगा। अहम जो अहंकार, उसमें क्या था, उस अहंग में दुख का अहंकार करेगा, दुख का अनुभव करेगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा अनुभव करता है। लेकिन ना सुख है ना दुख है। लेकिन वो अपने बुद्धि से कल्पना कर करके, बुद्धि ने कल्पना की हाँ मैं सुख भोग रहा हूँ, और बुद्धि ने कल्पना की मैं दुख भोग रहा हूँ। तो जो अहम भाव जिसमें रखा है इस शरीर में, इस शरीर के माध्यम से जो भोग भोगना चाहता है, स्वर्ग का भी भोग भोगना चाहता है, वो भी कल्पित ही है। अब यह है कि वेदांत की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि भी स्वर्ग का एक कल्पना है, नहीं। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि भाई स्वर्ग में भी विशाल भोग है। लेकिन जो साधक है, जो साधक को दृढ़ वैराग्य है, और वो वैराग्य ऐसा है कि वो संसार के पदार्थों को कुछ भी नहीं मानता, संसार का सुख उसको जो लुभावता नहीं है, वो संसार में जो रस नहीं लगता है उसको, तो वो सन्यास की ओर बढ़ता है। और सन्यास की ओर बढ़ना मतलब क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। सन्यास का अर्थ होता है त्याग, है ना। सन्यासी का अर्थ है त्याग। तो त्याग की ओर बढ़ता है, और त्याग की ओर बढ़ने से क्या होता है कि उसको उस तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें किसी भी पदार्थ में उसका अहम भाव नहीं रहा। वो सब
उस ऐसी भाव को देखता है कि उदास वृत्ति से रहता है ना। अ, जो महात्मा है, साधक है, वो अपने शरीर में उदास वृत्ति से रहता है। ये नहीं कि उदास का अर्थ होता है दुखी, नहीं। उदास का अर्थ होता है कि वो उस भाव में नहीं रहता है, शरीर भाव में नहीं रहता, शरीर भाव से परे हो जाता है। तो ऐसा अभिमान छोड़ देता है, अहम भाव छोड़ देता है, इस स्थूल शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर से जो सुख प्राप्त होने वाला वो भी। कई संप्रदाय में ऐसा है कि यहाँ का सुख न भोगते हुए उनको ये सिखाया जाता है कि तुमको जन्नत का सुख मिलेगा। और इसके लिए वो यहाँ कुछ भी करे अपने धर्म के लिए, दूसरे को हानि पहुंचे, है ना। सनातन धर्म में क्या है कि सनातन धर्म कैसा है कि दूसरे को दुख ना हो, है। यहाँ जो है अ, उस किसी को भी बाधा ना हो, इसमें हमारे वजह से कोई भी जो है दुखी ना हो। ये हमारा सनातन धर्म है। लेकिन अहिंसा परमो धर्म कहाँ है। हिंसा न हो, कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, तीनों प्रकार की हिंसा को जो त्यागता है वही सनातन धर्म है। लेकिन उनमें ऐसा नहीं है। वो धर्म के लिए कहा है कि भाई तुम जो है जितना मारोगे उतना जन्नत में जाओगे, जितना उनसे द्वेष करोगे उतना जन्नत में जाओगे। इसलिए बालकपन अवस्था से ही उनको पढ़ाया जाता है ये सब आतंकवाद जो है करके। कहने का तात्पर्य ये है कि वो केवल क्या देख रहे हैं, जन्नत का सुख ही उनको प्राप्त होने की आशा में वो सब ये कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही जो स्वर्ग के सुख की आशा करते हुए कि भाई इस शरीर को छोड़ के और भी सुख हम भोगेंगे, लेकिन वो भी सुख जो है शास्त्रों ने, वेदांत की दृष्टि ने कल्पित कहा है, कल्पना कहा है। कि जैसे आपके स्वप्न में आपको बहुत सारा ढेर सारा धन मिल गया है, लेकिन जागृत अवस्था में आके उस धन का कोई फायदा नहीं है। आप भिखारी थे, भिखारी है। अगर आप भिखारी ने किसी ने स्वप्न देखा, स्वप्न अवस्था में उसने बहुत बड़ा धनवान हो गया, बहुत सारा नौकर चाकर उसके पास है। अब जागृत अवस्था में आता है तो कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही कल्पित है ये संसार, ऐसा ही कल्पित है। इससे बाद जो है इस संसार को छोड़ के जाता है तो ये कल्पित लगता है। सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है तो वो कल्पित लगता है। जब सूक्ष्म शरीर का जो है भाव हो रहे भोगता है, अगर वो छूट जाता है तो वो कल्पित लगता है, क्योंकि उसको उस सुख का अनुभव ही नहीं आता। हमारे साथ जो भी सुख हुआ होगा, दुख हुआ होगा, उसका अनुभव जो है बहुत कम होता है। कि हाँ याद तो आता है, कहा था ना, साक्षी याद रहता है, साक्षी को याद रहता है कार्य, लेकिन हमको वो या महसूस नहीं होता कि हमारे शरीर में कभी दुख हुए या सुख हुए। वर्तमान में हम सुख की आशा कर रहे हैं, उस सुख की आशा के निमित्त से जो है संसार संसार चल भी रहा है, लेकिन अनुभव में कुछ भी नहीं आता। हाँ, संसार में समय कहाँ देखने को मिलता है कि समय कैसा है। देखिए कि अ, जो बाल्यपन हो गया वो पढ़ने में चला गया, बाल्यावस्था पढ़ने में चला। अब ये क्यों बता रहा हूँ कि आगे कहेंगे श्लोक में कि जो शरीर के अभिमान को तुमने पकड़ के रखा है वो जो है कल्पित ही है। अब बाल्यावस्था चला गया, बाल्यावस्था में कुछ जाना नहीं, हाँ अध्ययन हो गया, पढ़ा और बड़े अच्छी नौकरी पे चला गया, सर्विस मिल गई। 15-20 साल जो है उस 20-30 साल में, 25 साल में, उसमें से आधे तो सोने में चले गए। आधी रात्रि होती है तो रात्रि में तो सोना ही पड़ता है, सोने में चले गए। आधा दिन बचा बचा 12-13 साल वो अध्ययन में अध्ययन किया। उसके बाद वही नौकरी लगी तो नौकरी या सर्विस लगी, वही उसमें जो है वो अपने कार्य में रत है। और सुबह उठना, अब ये नहीं कि मैं कि छोड़ना है, लेकिन उसका जो अहम भाव पकड़ के रखा है ना, कोई भी कार्य तो भगवान कहते
ये सब मेरे द्वारा ही की जाती है। यहाँ इस भाव से बता रहा हूँ कि हमारा जीवन कैसा है, वो विचार करते हैं कि भाई नौकरी हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके बाद तो हमें दिन सुख के लिए कितने मिलते हैं। हमने एक महीना तक वहां एक महीने के बाद ही हमारे पास पैसा आएगा। उसके माध्यम से हम साल में कुछ व्यवस्था रखेंगे अपने लिए, गाड़ी घोड़ा जो लेंगे। फिर कहीं अगर उसमें से छुट्टियां होती है, जो छुट्टियां मैं साल में किसी को 15 दिन समझो, मानो एक महीना हो गया, 30 दिन हो गए, महीने में की छुट्टी 30 दिन पकड़ेंगे, तो 60 साल में आपको कितने दिन मिले कि आपके जीवन में आपने उस शरीर का सुख भोगा। बाकी तो आप कार्यरत में है, आप उसी बुद्धि को जोर दे के वो कार्य कर रहे हैं, तो आपको मानसिक सुख नहीं था। मानसिक सुख है ही नहीं। मानसिक सुख क्या है कि आप अपने कार्य में रत हैं। वो कार्य आपको, आप फटाफट कार्य पूर्ति करने का जो विचार करते हैं कि फटाफट कार्य की पूर्ति करूं और फिर बाद में मैं घूमने जाऊं या कहीं घर में थोड़ा रेस्ट करूं। तो ये जो 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 हमको जो समय मिलता है उस कार्य के बाद का, वो कितना कम है। उसमें भी आपने अगर आपको समझो कितने भी दिन मिले हैं, 400 दिन 500 दिन इतने साल इसमें, एक साल में अगर आपको 30 दिन मिलते हैं तो पूरा जीवन भर के कितने दिन हो गए, पूरा एक साल पकड़ लें। 365 दिन जैसे समझो कि छुट्टियां हो पकड़ेंगे, तो वो 365 दिन में आधा रात्रि सोने में गया होगा, और दिन जो इधर उधर घूमे। तो जीवन में, इतने जीवन में हमने केवल 6 महीने ही अपने सुख का थोड़ा अनुभव किया इस शरीर के माध्यम से, पूरे जीवन में। बाकी तो नौकरी के बाद भी कोई घूमने का आनंद नहीं होता। और जो 60 65 के बाद जो है थोड़ा कम होता है कि वो उससे ज्यादा शरीर जो है साथ नहीं देता, तो ना भजन ज्यादा कर पाते हैं। तो यहाँ कहने का ये है कि शरीर में जो भाव रखा है, उस भाव का जो सुख का अनुभव हुआ कितना हुआ। तो वो कहते हैं कि इसलिए भाई अहम भाव तुम छोड़ो। अहम भाव छोड़ोगे तभी जो है तुम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ कहते, अतोऽभिमानं त्यजमास पिण्डे, पिण्डाभिमानानि अपि बुद्धिकल्पिते, कालत्रयबाध्यमखण्डबोधं ज्ञात्वा स्वमात्मनुपैहि शान्तिम्। अतो अभिमानम त्यजमास पिंडे, जो शरीर का अभिमान करके रखा है कि मैं ये हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं गुप्ता हूँ, हाँ जो भी है, जो जिस शरीर का अभिमान मान के हम चलते हैं, वो बोलते हैं उसका अभिमान तादाद में वो त्याग दो। जब तक उस अभिमान को नहीं त्यागोगे, क्योंकि ये तो सबका मांस पिंड है ना, मांस से भरा हुआ है, हाड़ों से, हास मांस रक्त, इससे भरा हुआ है। और ये अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो इसमें से दुर्गंध भी आती है। सुबह सुबह उठेंगे तो आदमी जो है एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसा संसार में इस शरीर को बनाया है कि भाई मनुष्य शरीर ही ऐसा क्यों बनाया है ना। गाय भैंस कोई कभी ब्रश नहीं करते हैं, कभी ऐसा कुछ नहाते नहीं है, फिर भी वो जो है वो मतलब तंदुरुस्त भी है। तो मनुष्य भी तंदुरुस्त होना चाहिए। लेकिन मनुष्य में ये सब जो नहाना है, ब्रश करना है, सब कार्य जो होते हैं, वो कार्य क्यों हो रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही भाव है कि मनुष्य को वैराग्य होने के लिए, कि भाई आप अपने शरीर को देखो और शरीर अभिमान छोड़ो। वो तो अज्ञानी है, वो तो भोग योनि है। जो पशु योनि है वो भोग योनि है। हम भोग योनि नहीं है, हम कर्म योनि है। हमारा है कर्म प्रधान शरीर है। तो कर्म प्रधान शरीर होने से हमें अपने विवेक से वो कर्म करने पड़ेंगे। कि भाई शरीर का जो भाव है, वो शरीर पहले पहले कैसा था,
और देखते देखते हमारा शरीर में परिवर्तन हो गया। शरीर में झुर्रियां भी पड़ने लगी है, और बाल पकने लगे हैं, दांत हिलने लगे हैं, वाणी लड़खड़ाने लगी है। अ, तो ऐसा जो शरीर है, वो शरीर का जो अभिमान हमारा था, वो उस समय, जिस समय हमारा शरीर पूर्ण रूप से जो है तंदुरुस्त था, हाँ, बढ़िया था, उस समय उस शरीर के ऊपर अहंकार किया। और उस अहंकार के कारण जो है कोई भी बुद्धि में जो है उस परमात्मा का नाम नहीं आया। केवल उस शरीर का ही अभिमान रहा। तो ऐसा शरीर में परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन जो है होने के बाद फिर उस जो अभिमान था वो नहीं रहा, लेकिन उसका जो एक जो अभिमान है वो खत्म नहीं होता। क्योंकि वृद्धावस्था में एक मान सम्मान का भी अभिमान जो है जागृत हो जाता है, कि अब मैं वयोवृद्ध हूँ, अब सब मेरा सम्मान करे, क्योंकि मैंने बहुत सारा कमाया है। और ये लोग जो है मेरे धन पे पल रहे, तो ये मेरा सम्मान करे। अगर मेरा सम्मान नहीं करते तो वो उसको दुख पहुंचता है ना। घर में अगर कोई व्यक्ति का अपमान होता है, बुजुर्ग व्यक्ति का, तो उसको सहन नहीं होता। वो सोचता है कि मैंने जीवन भर इनके लिए कमाया, और ये लोग मेरी एक बात नहीं सुनते, मेरी एक इच्छा पूर्ति नहीं करते। तो वो उसको दुख होता है। कि अब वो दुख क्यों हुआ? क्योंकि उसने शरीर का अभिमान रखा हुआ है, वो अहम भाव का अभिमान रखा हुआ है। इसलिए कहते हैं अभिमान तादात्म्य त्यज, त्याग दो, और वो मांस पिंड का जो स्थूल शरीर है, पिंड अभिमानी अहम भाव सूक्ष्म शरीर से अभी और भी बुद्धि कल्पित है, जिसकी कल्पना बुद्धि के द्वारा ही की गई है। अभी तक जो हम जीते आ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि की कल्पना से ही जीते आ रहे हैं कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे वो सुख प्राप्त हो जाएगा। और उस सुख का अनुभव अगर हम सोचेंगे कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारे समझ में नहीं आएगा कि सही में उस कार्य का अनुभव हमको हुआ नहीं हुआ। पार्टी में किसी ने प्रशंसा की, तो पार्टी की में प्रशंसा क्या क्या वो सुख का अनुभव हुआ? क्योंकि उसी पार्टी में कोई ना कोई निंदा करने वाला होता है। आपने भोजन अच्छा बनाया, आपने सब कार्य व्यवस्था अच्छा किया, शादियों में बहुत अच्छा आपने जो है कार्य किया, लेकिन कुछ लोग तो खुश हुए और कुछ लोग दुखी हुए। अगर हम हमारी बुद्धि तो दोनों तरफ सोचेगी, प्रशंसा करने वाले की तरफ भी जाएगी, और जो नाखुश हुए, वो कभी जो नाराज होके चले गए, उसके ऊपर भी हमारा मन जाएगा। तो हमें उस कार्य का अनुभव ना किया था सुख के लिए, हाँ कि बढ़िया हो जाए, सब लोग प्रसन्न हो जाए, किसी की कमी ना हो जाए। लेकिन कोई ना कोई कार्य में कमी निकालने वाला होता ही है। ऐसा ये प्रकृति ने बनाए है। भाई राम जी भी यहाँ आए हैं, तो भगवान का तो कोई विरोधी नहीं होना चाहिए। उसमें तो सामर्थ्य है, उनको देख के ही लोग प्रसन्न होते थे। फिर भी उनके साथ द्वेष करने वाले हैं, उनके शत्रु शत्रु बने हुए हैं। तो हम ये कैसी कल्पना कर सकते हैं कि मैं जो भी कार्य करूंगा, उस कार्य से मुझे पूर्ण सुख मिलेगा? क्योंकि उस कार्य से दुख भी होता है, और उस कार्य से सुख भी होता है। हाँ? कार्य में बस कार्य की सोच है, तो वो कार्य की सोच क्या? बुद्धि की कल्पना है। तो बुद्धि की कल्पना अगर मानेंगे तो कोई बोलेगा परमात्मा भी कल्पना है, क्योंकि वो बुद्धि से ही परमात्मा की कल्पना होती है। इसलिए तो भगवान ने वेद कहा है। वेदों में वेदों में वेद तो कल्पना नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक कल्पना हम अपने मन से करते हैं बुद्धि के द्वारा, तो वो कल्पना तो कल्पित ही है। हाँ, लेकिन परमात्मा की कल्पना हम जो है, हमारे पास तर्क है। भाई जो कार्य हो रहा है, कार्य की उत्पत्ति बिना कारण से होती नहीं। कोई ना कोई कारण होता है, कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण अगर है जो मिट्टी है ना, निमित्त कारण जो कुमार बना हुआ है, और हाँ, और उसमें उसमें जो है घड़ा बन रहा है, वो कार्य है। तो घड़ा है, तो उसके पीछे बनाने वाला कोई ना कोई है।
हाँ, वो कौन बनाएगा? कुमार ही बनाएगा। वैसे जगत है, तो जगत को निर्माण करने वाला कोई ना कोई तो है, वो परमात्मा है, वो कर्म कल्पित नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है, हाँ, लेकिन वो जो भगवान भी ये कहते हैं ना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सपना रूप है भगवान का भी। भगवान का भी लिए भी ये सपना ही है। उनकी दृष्टि में तो जगत है ही नहीं, क्योंकि वो तो माया कल्पित जगत है। और माया की कल्पना के माध्यम से ही, जैसे मनोरथ से जो है, मनोमय मनोविज्ञान से ही वो भगवान की जो है ये जगत निर्माण हुआ। और जगत निर्माण होने के कारण वो कि सत्य थोड़ी मानते, जैसे स्वप्न निर्माण होता है, तो स्वप्न में जागृत अवस्था में हम के स्वप्न का नाश हो जाता है। वैसे ही भगवान की दृष्टि से भी, जो ईश्वर की दृष्टि से, ये जगत कार्य जो है वो स्वप्नवत ही है। उनमें वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो ये जो वेदांत है, तो ये तो शुद्ध ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता है। तो शुद्ध शुद्ध ब्रह्म, जो ब्रह्म का प्रतिपादन करेगा, वो तो सबका बाध करेगा ना, सबका बात करेगा। क्योंकि वो शरीर का भी बात करेगा, कि शरीर भी कल्पित ही है। जब कल्पना है, जब ज्ञान का उदय हो जाता है, तो उसको एक कल्पना लगती है। वो वेदों का अध्ययन कर रहा है, उपनिषद पढ़े, शास्त्र सब पढ़े, और अनुभूति किया कि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और मुझे सब जगह ब्रह्म की अनुभूति हो रही है ना। इसलिए विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिर्भूतम यथा निद्रा। कहते हैं कि यही कि जो विश्व है पूरा दर्पण रूप हो गया है, और दर्पण में मैं देख रहा हूँ। तो ये अनुभूति होती है उसको, तो वो कल्पना अनुभूति की होती है। तो उसकी वो जो जगत कल्पना है वो नष्ट हो जाती है। जगत की कल्पना नष्ट होने के बाद जो शरीर का भाव है वो नष्ट हो गया। अहम ब्रह्मास्मि भाव हो गया। फिर मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं अमुक हूँ, और जो मैं इस गोत्र का हूँ, वो सबका जो है नाश हो जाता है। उसमें ना कोई गोत्र रहता है, ना कोई कुल गोत्र, ना नाम रहता है, ना रूप रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, सब छोड़ देता है। तो वैसे ही वहां कहते कि इसको छोड़ दो, मांस पिंडे। जो मांस किसे भरा हुआ है, ये पिंड है। इसलिए इस पिंड को दान करते हैं सन्यासी, है ना। यहाँ कहते हैं ना, मांस पिंडे, पिंडाभिमानी। इस शरीर को पिंड कहा है। इसलिए सन्यासी लोग क्या करते हैं, जीवित ही अपना पिंडदान कर देते हैं। और किसको करते हो पिंडदान? जो ईश्वर को। ईश्वर, फिर वो वही वो होगा कि ईश्वर कौन है? तो अहम भाव को छोड़ देते हैं, वही पिंडदान है। हैं? अच्छा, पिंड का है, वो अहम भाव ही पिंड है। उसका त्याग करना ही पिंडदान हो गया। और फिर उसके लिए वो कोई कार्य शेष नहीं रहता। सकाम कर्म में जो उसके होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। केवल उनके लिए निष्काम कर्म ही रहते हैं। और सन्यासी निष्काम कर्म में ही रहते, तभी उसको सन्यासी माना गया। जो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो जो केवल समाज के लिए ही इस कार्य में रत है, और सबको ईश्वर रूप मानकर, और सबके कार्य में जो है लगा हुआ है, वही सन्यासी है ना। सबका अपने शरीर का सुख को त्याग कर लोगों के हित के लिए। इसलिए संतों का जीवन में आना इसलिए सुखदायक माना है कि वो उस जो उनके पास सुख है, वो सुख की उपलब्धि कराते हैं। क्योंकि उनके पास वो रसायन विद्या है। उस रसायन विद्या में जो रथ है, वही रसायन विद्या हमको भी देते हैं। और उस विद्या के माध्यम से हम भी जो है वैसे ही बनते हैं। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसके साथ रहोगे वैसे ही उसकी बुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए वही ना, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, है तेरो बड़ो भाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो ये हंस बनावे, मिट जाए गुरु के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जो बोलते हैं कि भले ही तुम कौवे के रूप में हो, लेकिन उनकी संगत में आने के बाद वो हंस के साथ अगर रहता है कौवा, तो कुछ दिन के बाद वो भी हंस दिखने लगता है, उसको भी वो रंग आ जाता है। हम्म। इसलिए चंदना ने बोरी व्यापी लिया, क्यों बोलते हैं कि चंदन का पेड़ जो है, अगर वो बेर के पेड़ के पास लगा हुआ है, बेर से लिपटा हुआ है, तो बेर के लकड़ी से भी चंदन की सुगंध आ जाती है। तो इसलिए वो भाव, अगर वो शरीर भाव की उनका रहता नहीं है, वो परमात्मा ही रूप है, तो उस रूप में हमको जो है वो लीन हो जाते हैं, हमारा अहम भाव भी उसमें हो जाता, आ चला जाता है। इसलिए वो पिंड भाव सन्यासी का छूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो उसके वो कल्पना करता है। तो अखंड बोधम, जो अखंड बोधम है, जो परम ज्ञान है, उसको जानकर स्वयं आत्मनम, स्वयं अपनी आत्मा में उपहि प्राप्त करो, अपने आत्मा को प्राप्त करो, और क्या करो, शांतिम, और शांति को प्राप्त हो जाओ। इस और देह और अहम दोनों के प्रति जो तादात्म्य भाव है, वो उसे त्याग कर उस अखंड बोध एक रस ज्ञान का अनुभव प्राप्त करो, जो त्रिकाल अबाधित है। तीनों कालों में जो है परिवर्तन होता नहीं उसका, अखंड बोध का, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, किसी भी काल में उसका जो है परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं होता। भगवान अविकारी है, तो वो विकारी कैसा हो सकता है? तो वो उसमें कोई भी किसी प्रकार का ना सुख होगा, मतलब जो भौतिक सुख, जो किसी प्रकार का भौतिक सुख का परिवर्तन उसमें नहीं शेष रहेगा, ना उसका दुख रहेगा, क्योंकि वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव करेगा। तो उसके लिए सूर्य जैसे, है ना, फिर क्या बोलते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम। वही, उसके लिए ना फिर उजाला की जरूरत होती है, ना उसके लिए कोई रात्रि की जरूरत होती है, वो सब काल में एक जैसा ही रहता है। तो ऐसा अबाधित है, यह अखंड बोध तीनों काल, वर्तमान भूत भविष्य में सदैव विद्यमान है, यह शाश्वत सत्य ही तुम्हारा निज स्वरूप है। इसे समझो और परम शांति को प्राप्त करो, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। शेष जो है अगले सत्र में करते हैं। हरि ओम तत्सत।